नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगी कि अगर आपका चेक डिसऑनर या बाउंस हो जाए तो आप क्या करें। अक्सर हम किसी को सर्विस देते हैं तो हमें थ्रू चेक पेमेंट कर देते हैं। उस चेक की जो वैलिडिटी है वो 3 मंथ्स है। हमें वो 3 मंथ्स के अंदर अंदर चेक बैंक में डिपॉजिट करवाना है। और कई बार हम चेक डिपॉजिट करवाते हैं और वो बाउंस हो जाता है। उसके 3 कारण हैं। बाउंस होने के 3 कारण हैं। पहला कारण, जिसने वो आपको चेक दिया है उसके खाते में पैसा नहीं है। दूसरा, कि उसने वो खाता बंद करवा दिया है। और तीसरा, कि वो जो पर्टिकुलर चेक का नंबर दे करके उन्होंने बैंक में बोला हुआ है कि इस पेमेंट को स्टॉप कर दीजिए, उसको हम बोलते हैं स्टॉप पेमेंट। हाँ, अगर आपका चेक बाउंस हुआ है तो बैंक आपको एक रिटर्न मेमो साथ देगा जिसके ऊपर उसने रीज़न लिखा होगा पर्टिकुलर कि आपका जो चेक बाउंस हुआ है वो क्यों हुआ है। अगर तो आपका चेक इन 3 कारणों में से किसी भी कारण से हुआ है तो आप डायरेक्ट केस नहीं कर सकते हैं। उससे पहले आपको एक नोटिस भेजना है जिसने आपको जिसका चेक बाउंस हुआ है, जिसने आपको चेक दिया है, उसके नाम पर, उसके एड्रेस पर आपने एक नोटिस भेजना है कि जो आपने मुझे चेक दिया था वो मैंने 3 महीने के अंदर अंदर जमा करवाया है और वो बाउंस हो गया है क्योंकि आपके खाते में पैसा नहीं है, या आपका खाता वहाँ पर नहीं है, या आपने उस चेक को स्टॉप पेमेंट करवा दी है उस चेक की। जब हम उसको नोटिस भेजेंगे उसके 15 दिन के अंदर अंदर हमने उससे जवाब मांगना है, हमने उससे पेमेंट डिमांड करनी है। या तो वो हमें वो पेमेंट दे दे या तो वो हमें जवाब दे कि क्यों हमारे उस चेक की जो पेमेंट है हमें क्यों नहीं आई है। 15 दिन के अंदर अंदर जब आपको पेमेंट आ जाएगी तो आपको आपका जो पैसा है वो आपको आ गया, फिर आपको केस या कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑब्वियस सी बात है। अगर आपको 15 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं आया या अगर आपको उसने पेमेंट नहीं दी तो 16वें दिन आपका कॉज ऑफ एक्शन जो है वो एराइज हो जाता है और आप 16वें दिन आप उसके ऊपर केस सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत कर सकते हो। अगर नोटिस सर्व करने के बाद आपको ना पेमेंट आई है ना आपको कोई जवाब दिया गया है 15 दिन के अंदर अंदर, तो 16th डे आपका कॉज ऑफ एक्शन एराइज होता है और आप केस किसी वकील से अपने मिल करके केस दर्ज करवा सकते हैं। और जब आप केस दर्ज करवाने जाएं आपके पास 4 डॉक्यूमेंट ज़रूर होने चाहिए। सबसे पहले एक ओरिजिनल चेक, उसके बाद जो बैंक ने आपको मेमो दिया है, रिटर्न मेमो, वो चाहिए आपको। तीसरा आपको चाहिए जो आपने डिमांड नोटिस भेजा है उसकी कॉपी चाहिए। और चौथा आपको जो चाहिए वो चाहिए रिसिप्ट, पोस्टल रिसिप्ट जो आपने नोटिस भेजा है उसकी। ये 4 चीज़ें लेकर के आप वकील के पास जाइए और आप सेक्शन 138 के अंदर अपना केस दर्ज कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको कोई चेक गिफ्ट में मिला है या वो किसी ने अगर आपको डोनेशन दी है, आपकी एनजीओ को या किसी भी चीज़ को डोनेशन मिली है, तो उसके ऊपर आप केस नहीं कर सकते हैं। और सेक्शन 138 जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर आपका चेक जो है वो बाउंस होता है, ये क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आता है। इसमें आपको 2 साल की सज़ा हो सकती है। और जो आपने जैसे आपने किसी को 8,000 का चेक दिया, 8,000 का चेक बाउंस हो गया है, तो जैसे अमाउंट जो है वो डबल करके 8 का 16 करके वापस दिया जाता है। धन्यवाद।